आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सबसे आसान तरीके का चॉकलेट केक, जिसे हम बिना एग्स और बिना ओवन घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे। और साथ में ना इसके एक चॉकलेटी गनाश बनाएंगे, और वो भी बिना किसी क्रीम और चॉकलेट के। तो एकदम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा आज का ये केक, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, वो हमें यूज़ नहीं करना है। और साथ में डालेंगे 1/3 कप दही। घर की नॉर्मल ताज़ी दही यूज़ की है मैंने यहाँ, जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं ना, वही दही है ये। और साथ में डालेंगे आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। इसके लिए नॉर्मल चीनी को आप डालिए ग्राइंडर जार में और उसे ग्राइंड करके उसको पाउडर बना लीजिए। तो इन तीनों चीज़ों को पहले हम एक विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 30-40 सेकंड तक, या तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना, ये पूरा अच्छे से क्रीमी और एकदम एयरी ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स किया मैंने, और अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। और साथ में डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया मैंने यहाँ, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हमें छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद ना अब इसे मिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक स्पैचुला। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे कट और फोल्ड करते हुए हमें मिक्स कर लेना है। सिर्फ तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। ध्यान रखिए कि स्टेज के ऊपर हमें ओवर मिक्स नहीं करना है और विग्रसली मिक्स नहीं करेंगे इसे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो आधा कप दूध लिया मैंने यहाँ, और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में डालते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो बस बैटर अब हमारा तैयार है, और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल इस तरह का रिबन जैसा फ्लोई बैटर होना चाहिए हमारा। तो बस बैटर तैयार है। अब हम फटाफट से एक साइड पे अपना होममेड अवन का सेटअप देख लेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई या इस तरह का कोई पतीला ले लीजिए, और इसमें हम सबसे पहले थोड़ा नमक डाल देंगे। ये नॉर्मल खाने वाला नमक है, बार बार बेकिंग में यूज़ करने की वजह से ना इसका कलर चेंज हो गया है। और फिर इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। इसकी जगह किसी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं आप। और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक 6 इंच का केक टिन लिया मैंने यहाँ। इसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे सारी साइड से, और फिर इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से मैदा भी डस्ट कर सकते हैं आप। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो बस मोल्ड तैयार है। इसमें अब हम डाल देंगे अपना ये बैटर। अच्छा, ये बैटर बनाने से पहले ही ना हमें मोल्ड और कढ़ाई को प्री हीट करके रखना है, क्योंकि बैटर बनाने के बाद इसे ज़्यादा देर के लिए रखेंगे नहीं। तो बस इसे डालेंगे मोल्ड में, इसे थोड़ा टैप करेंगे। तो मोल्ड तैयार है। और इधर अब हमने ये जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी, ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें अब हम केयरफुली इस मोल्ड को रखेंगे, और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार आप 25 से 28 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को पकते हुए पूरे 32 मिनट हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है केक तैयार है। अगर आपकी टूथपिक अभी भी थोड़ी गीली आए तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी पका सकते हैं। तो बस इस केक को निकाल के अब हम एक रैक के ऊपर रख लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए, और किसी कपड़े से ढक कर रखिएगा ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है ना, ये ड्राई ना हो। और इतनी देर में ना हम एक बहुत ही सिंपल सा चॉकलेट गनाश बना लेंगे, और वो भी बिना चॉकलेट के। तो इसके लिए एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा मिक्स करेंगे, और इसी के साथ ना मैं इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह नॉर्मल रेगुलर चीनी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये 1 कप दूध लिया है, और इस दूध को ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लम्स ना रहें। अच्छे से मिक्स करिएगा इसे, ताकि जो कॉर्नफ्लावर या कोको पाउडर है इसके कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो 1 कप दूध पूरा डाल दिया मैंने इसमें, और इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये मिक्सचर अब तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे।
तो उसके लिए लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसे, और इसे हम लगातार चलाते हुए ना इसी लो से मीडियम फ्लेम के बीच में पकाएंगे तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये अच्छे से थिक ना हो जाए, एक कोटिंग सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसमें। तो बस इसे चलाते ज़रूर रहिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने और धीरे धीरे ये मिक्सचर थिक हो जाएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाया मैंने इसे, और आप देख रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी अच्छे से थिक और एकदम क्रीमी हो गया है, एक कोटिंग कंसिस्टेंसी भी आ गई है इसमें। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बटर। तो इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, और इस गनाश को ना अभी मैं 1 मिनट तक और पकाऊंगी लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि मुझे ये हल्का सा और थिक चाहिए। इस गनाश को आप जैसे जैसे पकाते जाएंगे ना वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। तो पहले आएगी पोरिंग कंसिस्टेंसी, और फिर थोड़ा और पकाएंगे तो ये और थिक हो जाएगा, तो आप इसको स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया पकाते पकाते तो थोड़ा दूध डाल के भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो बस तकरीबन 1 मिनट तक और पकाने के बाद अब हमारा ये गनाश बिल्कुल तैयार है। और क्योंकि मैं आज इसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में रख रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे हल्का सा लिक्विड ही रखा है। अगर आप स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो इसे थोड़ी और देर तक पका के थिक कर लीजिएगा। तो बस हमारा ये लश्य सा गनाश हो गया तैयार, और वो भी बिना किसी चॉकलेट के। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और तब तक हम अपने केक को डीमोल्ड कर लेंगे। तो केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले चाकू से इसकी साइड्स को थोड़ा अलग कर लेंगे इस तरह से, और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट को ऊपर रखिए और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा हमारा ये केक। तो इस बटर पेपर को हटा देंगे, और इसी के साथ हमारा ये बेसिक चॉकलेटी स्पॉन्ज केक तो हो गया तैयार। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम जालीदार टेक्सचर है इसका। तो चलिए अब हम अपने इस केक को कोट करेंगे गनाश के साथ। तो उसके लिए किसी भी जाली या स्टैंड के ऊपर रख लीजिए इसे, और नीचे एक प्लेट रख लीजिएगा ताकि ऊपर जो भी गनाश एक्स्ट्रा होगा ना वो नीचे प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा। और इधर ये जो गनाश हमने बनाया था इसे रखे हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं, और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल ऐसी पोरिंग कंसिस्टेंसी रखेंगे हम। और इसे ठंडा करते हुए ना मैंने 1-2 बार बीच में चला लिया था ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। तो इस गनाश को अब हम डाल देंगे इस केक के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि कितना लशियस लग रहा है ये देखने में। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई चॉकलेटी लावा फ्लो कर रहा हो। तो बस ये अपने आप ही फ्लो करता जाएगा और सारे केक को कवर कर लेगा। तो है ना कितना आसान इसे बनाना, और बहुत ही सिंपल सी गार्निशिंग है। तो बस एंड में इसको ऊपर से थोड़ा गार्निश करने के लिए मैं ग्रेटेड चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कद्दूकस की हुई चॉकलेट। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर ये डार्क चॉकलेट यूज़ की है क्योंकि अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी, बट कोई भी नॉर्मल चॉकलेट डाल सकते हैं या किसी भी और तरह से गार्निश कर सकते हैं आप अपने केक को। तो बस इस केक को अब हम फ्रिज में रख देंगे। 1 से 2 घंटे में ये गनाश सेट हो जाएगा और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये केक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फटाफट से कट करेंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना। एकदम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, बिना किसी चॉकलेट और बिना क्रीम के गार्निशिंग भी हो गई और हमारा केक भी बन गया। और इसका टेक्सचर देख रहे हैं आप अंदर से कि केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार है, और ऊपर से ये चॉकलेटी गनाश बहुत ही ज़्यादा यमी बना है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।